मुर्शिदाबाद में हुए सांप्रदायिक हिंसा ने सबको चौंका दिया है। जुम्मे की नमाज के बाद भड़की आग अब राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गई है। आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक दुबे है और आप देख रहे हैं LNV मीडिया। 11 अप्रैल 2025 को पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल जिले मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक उठा। जुम्मे की नमाज के बाद हालत बेकाबू हो गए। धार्मिक स्थलों पर हमले हुए, दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया और एक खास समुदाय को निशाना बनाया गया। अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि हजारों लोग बेघर हुए हैं। भीड़ ने पुलिस पर हमला किया और कई इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग जो वक्फ कानून में संशोधन का विरोध कर रहे थे। पश्चिम बंगाल पुलिस, BSF और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही साफ कर चुकी हैं कि यह कानून बंगाल में लागू नहीं होगा। वहीं बीजेपी ने ममता सरकार पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत का नतीजा है। 11 अप्रैल 2025 स्थान था मुर्शिदाबाद, लेकिन असर मालदा, दक्षिण 24 परगना और हुगली तक भी पहुंचा था। 3 मौतें हुई, 100 से ज्यादा लोग घायल और 4000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। राज्य के बॉर्डर इलाकों में डर का माहौल है। धार्मिक सौहार्द पर सीधा हमला है। विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा सियासी मोड़ आया है। सभी पार्टियां इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। बॉर्डर के पास संदिग्ध गतिविधियों के संकेत मिले हैं। विदेशी तत्वों की भूमिका पर भी जांच हो रही है। मुर्शिदाबाद की सूतिया और शमशेरगंज जैसे इलाकों में दंगे ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। पूरे जिले में अब तक 3 मौतों की पुष्टि हो चुकी है और हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। राहत शिविरों में भी जगह कम पड़ रही है और प्रशासन हालात को काबू करने में लगा हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो दंगाइयों ने पहले ही तय कर लिया था कि किन घरों पर हमला करना है। हिंदुओं के घरों को काले निशान से चिन्हित किया गया और फिर उन्हें जलाया गया। शुभ स्मृत होटल और श्री हरि हिंदू होटल एंड लॉज को लूटने के बाद आग के हवाले कर दिया गया। एक एम्बुलेंस तक को भी नहीं छोड़ा गया। ड्राइवर को बेरहमी से पीटा गया और वाहन को जला दिया गया। स्थानीय मंदिरों पर भी हमले की खबर है। जंगीपुर में एक मंदिर को तोड़े जाने के बाद खुद TMC सांसद खलीलुर रहमान ने मानी है। गृह मंत्रालय को मिली शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बांग्लादेशी उपद्रवियों की भूमिका की आशंका है। बताया जा रहा है कि बाहरी तत्व स्थानीय नेताओं की मदद से दाखिल हुए थे, लेकिन बाद में बेकाबू हो गए। MHA अब मुर्शिदाबाद समेत सभी संवेदनशील जिलों की निगरानी कर रहा है। पश्चिम बंगाल BJP अध्यक्ष सुकांत मजुमदार का कहना है कि दंगे की शुरुआत मस्जिद के लाउड स्पीकर से की गई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि PFI की गतिविधियां मुर्शिदाबाद में पहले से ही चल रही थी। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीधा TMC नेताओं पर आरोप लगाया है। उन्होंने धुलियान नगर पालिका के चेयरमैन मोहम्मद इंजामुल हक का नाम लिया और कहा कि वही इस हिंसा के मास्टरमाइंड है। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद अब तक करीब 150 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बंगाल पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन किया है, जिसने अब तक 30 से ज्यादा नई FIR दर्ज की है। ये केस मुख्य रूप से उन इलाकों में दर्ज किया गया जहां हिंसा सबसे ज्यादा हुई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुष्टि की कि हिंसा के चलते 2 पुलिस अफसरों को उनके पद से हटा दिया गया है। इससे संकेत मिलता है कि पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं और सरकार इस मुद्दे को लेकर दबाव में है। दिल्ली भी इस मुद्दे पर एक्शन में है। गृह मंत्रालय ने BSF की 9 कंपनियां करीब 900 से ज्यादा जवान मुर्शिदाबाद भेजी हैं ताकि स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके। गोविंद मोहन लगातार बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और DGP से संपर्क में है। उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार हर मुमकिन मदद देगी और साथ ही बाकी संवेदनशील जिलों पर भी कड़ी नजर रखने का आश्वासन दिया गया है। सरकार ने अफवाहें रोकने के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी है और जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। फिलहाल क्षेत्र में हालात तनावपूर्ण है, लेकिन पिछले 2 दिनों में कोई नई हिंसा की घटना सामने नहीं आई है, जो थोड़ा राहत भरा संकेत है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शांति की अपील करते हुए सारा ठीकरा BJP और RSS के सिर फोड़ा है। PTI के जरिए जारी एक खत में उन्होंने कहा कि विपक्ष जानबूझकर झूठा और जहरीला नैरेटिव फैलाकर बंगाल में सांप्रदायिक तनाव भड़काना चाहता है। उन्होंने BJP पर आरोप लगाया और कहा कि वो बांटो और राज करो की रणनीति पर चल रही है और श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद जैसे संतों के विरासत को बदनाम कर रही है। BJP ने ममता के आरोपों को खारिज करते हुए उनके शासन पर ही उंगली उठाई है। प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने कहा कि TMC सरकार अति कट्टरपंथियों को संरक्षण दे रही है। BJP ने साफ कहा कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनती है तो धार्मिक स्थलों से नफरत फैलाने वाली गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा।
वकील शशांक शेखर झा ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की है, जिसमें मांग की गई है कि मुर्शिदाबाद हिंसा की SIT जांच कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। याचिका में केंद्र और राज्य दोनों को पक्षकार बनाया गया है। कोर्ट ने भी हिंसा पर चिंता जताई है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट बंगाल सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा या मामला खामोशी से ठंडे बस्ते में जाएगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी NHRC और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी NCW की टीमें प्रभावित इलाकों में जांच करने पहुंच चुकी है। उन्होंने पीड़ितों से बात की है, हालात का जायजा लिया है, लेकिन अब तक इनकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। क्या इन संस्थाओं की भूमिका दिखावे से आगे जाएगी या ये भी बाकी घटनाओं की तरह फाइलों में सिमट जाएगी? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस खुद शमशेरगंज पहुंचे, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने साफ कहा कि BSF की अस्थायी चौकियां चाहिए, कार्रवाई जरूर होगी। क्या ममता सरकार इस पर भी राजी होगी या राज्यपाल का ये पहल भी राजनीतिक टकराव का एक और मोर्चा बन जाएगा? मुर्शिदाबाद का ये हिंसा सिर्फ दंगा नहीं था, ये एक गहरी राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक दरार की तस्वीर बनकर सामने आई है। जहां एक तरफ सरकारें एक दूसरे पर उंगलियां उठा रही हैं, वहीं जमीन पर हजारों परिवार उजड़ चुके हैं, कई घर राख हो चुके हैं और भरोसे की जगह डर ने ले ली है। अब सवाल है, क्या पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा या ये केस भीड़ में गुम हो जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कुछ नया उजागर करेगी? क्या यह सिर्फ एक चुनावी मोड़ था या बंगाल की राजनीति का नया टर्निंग पॉइंट? आगे क्या होता है, हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।